आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप ब्रोकर हैं, ठीक है, और जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है, जो टॉप पे हैं, उन पे सबसे पहले जो आता है वो आता है एकेडी ट्रेडर्स, ठीक है, जिसको एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड भी बोलते हैं। अब वहाँ पे अकाउंट को कैसे बनाना है, अकाउंट को रजिस्टर कैसे करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें देनी पड़ती है अकाउंट बनाते हुए, कितनी देर में अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा करके दिखाऊंगा। अकाउंट को रजिस्टर करके और वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, मिनिमम वहाँ पे डिपॉजिट कितना करता होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में हम टॉप ब्रोकर जो नंबर 1 पे है उसकी बात करेंगे और वहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टॉक मार्केट के हवाले से ये एक सिंपल सा कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और सारा कुछ हम बता रहे हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, शेयर्स को बाय कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करके दिखाऊंगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसको इंस्टॉल भी करेंगे, अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया प्ले स्टोर पे। अगर आपके पास ऐप स्टोर है आईफोन का तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा है एकेडी ट्रेड प्रो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली एप्लीकेशन आ गई एकेडी ट्रेड प्रो, ठीक है। और ये वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है जो कि बनाया है कैटलिस्ट IT सॉल्यूशन ने, ठीक है। ये ऑनरेन के इन्होंने बनाया है, तो ये आपको ज़रूर वेरीफाई करना है क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स वगैरह भी काफ़ी सारे होते रहते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ उसको इंस्टॉल। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, उसको ओपन करते हैं एकेडी ट्रेड प्रो। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा है जो कि आप सिंपली स्किप भी कर सकते हैं कि भाई आप बिगिनर हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, क्या करते हैं भाई, तो उसको आप छोड़ दें। वैसे देखना चाहते हैं यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसको करें स्किप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड आ गया एकेडी ट्रेड प्रो का, एक बिल्कुल खूबसूरत सा बना हुआ है ये पेज, UI बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखिए रियल ट्रेडिंग आ रही है, डेमो ट्रेडिंग आ रही है। डेमो ट्रेडिंग का मकसद ये है कि आप एक डेमो ट्रेड बना लें, ठीक है, अकाउंट बना लें, उसके बाद आपको कुछ फ्री में फ़ंड मिल जाएगा। उसमें जस्ट आप ये सीखते हैं कि भाई आपने जो स्टॉक लिया है वो ऊपर जा रहा है तो उसको सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, बेसिक चीज़ें होती हैं, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मगर अभी जो हमारी वीडियो का फोकस है वो है अकाउंट क्रिएट करने पर। रियल ट्रेड में आ जाते हैं। रियल ट्रेड में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओपन अकाउंट, इस पे आ जाए। जैसे ओपन अकाउंट पे आएंगे तो इस तरह का पेज दोबारा आपके पास आ जाएगा। इसमें आप आ जाएं साइन अप पे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी, ठीक है। ईमेल है, मोबाइल नंबर, फुल नंबर, रिफर्ड बाय, पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। रिफर्ड बाय का मतलब ये होता है कि आप किसके रेफरल के थ्रू आए हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तब भी ये काम चल जाएगा, मगर इसमें आप मेरी रेफरल डाल सकते हैं जो कि स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। इसमें ये होगा कि जब भी आप कोई शेयर लेंगे, कुछ भी करेंगे तो थोड़ा सा शेयर मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, मगर ये आपके शेयर में से नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉफिट होता है जो कंपनी देती है आप दोनों को, ठीक है। ईमेल डालता हूँ मैं, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको करना है रजिस्टर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये आपको बोल रहा है कि भाई आपके पास एक कोड आया होगा, ठीक है, ईमेल पे आया होगा, वो कोड आपको यहाँ पे लगाना है। मैं अब यहाँ पे कोड लगाता हूँ, ये देखिए मेरे पास कोड आ गया, ठीक है भाई, ये कोड आ गया है 223026, ठीक है। कोड मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको करते हैं सबमिट। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो मुझे बता रहा है कि भाई ओपन अकाउंट आपको किस चीज़ में करना है। जो हमारे पास स्टार्ट है, जो अवेलेबल है वो यही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और यहीं पर ही हमारा अकाउंट ओपन करना है। और उसके बाद नीचे कुछ चीज़ें दी हुई है कि भाई प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन स्कैन एंड रेडी बिफोर प्रोसेसिंग टू डिजिटल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिसमें CNIC है, प्रूफ ऑफ IBN है और ज़कात डिक्लेरेशन का भी यहाँ पे एक फॉर्म होता है, इसको फ़िलहाल के लिए आप छोड़ दें, ठीक है। सारी चीज़ों पर भी छोड़ दें। पहले हम यहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आते हैं क्लिक टू स्टार्ट पे। अब यहाँ पे देखें 2 अकाउंट होते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट होता है, दूसरा सहूलत अकाउंट होता है, ठीक है। नॉर्मल अकाउंट में ये होता है कि आपको सारी चीज़ें देनी होगी, CNIC भी देनी होगी, IBN भी देना होगा, मगर उसके साथ एक चीज़ प्लस हो जाती है कि आपको इनकम का प्रूफ भी देना है कि भाई जो आप यहाँ पे लगाएंगे वो आपके पास आ कहाँ से रहा है, फ्रीलांसिंग से आ रहा है, सैलरीड है, कुछ भी है XYZ, वो उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है। सहूलत का क्या होता है, इसमें जस्ट आपको KYC करनी होती है, अपना CNIC नंबर देना होता है और आपका अकाउंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे सहूलत अकाउंट करेंगे। सहूलत मैंने सेलेक्ट किया। रेजिडेंटल स्टेटस आपको देखना है कि भाई रेजिडेंटल स्टेटस क्या है, इसको भाई रेजिडेंट कर ले, अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं।
अकाउंट का नाम भाई क्या करना है, मिस्टर मिसेस, और नाम जहाँ पे देख लें जो आपका नाम है वो डाल दें। वैसे इन्होंने जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। अब ये देखिए मिस्टर एंड मिसेस, ये तो इस तरह की चीज़ें हैं जो भाई खुद ब खुद भी इनको मेंटेन करनी चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, आईडी टाइप पे अगर आ जाए तो भाई आप CNIC देंगे, SNIC देंगे, जो भी चीज़ें हैं वो दे दें। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा CNIC, बाकी ये चीज़ें तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं। CNIC पे आ जाए और यहाँ पे आपको CNIC नंबर देना होगा, इशू डेट देनी होगी, एक्सपायर डेट देनी होगी। ठीक है, ताकि ये मुकम्मल तरह से वेरीफाई हो जाए, क्योंकि ये लाइसेंस ब्रोकर्स होते हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो आपसे भी ये सारी चीज़ें मांगते हैं। यहाँ पे मैं CNIC डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपायर डेट और इशू डेट दोनों डाल दी है। अगर आपका लाइफ टाइम है, मतलब एक्सपायरी की कोई डेट नहीं है, तो लाइफ टाइम पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऑप्शन बोला है कि भाई आपके पास बैंक अकाउंट है या ई-वॉलेट है, जहाँ से आप डिपॉजिट भी करेंगे और बैक भी करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास बैंक है तो सिंपली बैंक का नाम सेलेक्ट करें, जो भी बैंक आपकी है, और उस बैंक की एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आपको IBN नंबर मिल जाएगा। IBN प्रूफ का सिंपली मकसद ये होता है, जब आप जो आपके पास चेकबुक होता है, चेकबुक में आप देखेंगे IBN नंबर लिखा होता है, उसकी आपको फ़ोटो निकालनी है और यहाँ पे लगानी है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है, एप्लीकेशन में जाएँ, वहाँ पे भी एक IBN का नंबर होता है, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन में उसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पे लगाएं। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ई-वॉलेट में जो आपके अकाउंट होते हैं, ईजी पैसा, जेस कैश, नया पे, वो यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दिया ईजी पैसा। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना होगा ईजी पैसा का। ठीक है, अब आप सिंपली ईजी पैसा का IBN नंबर लगा सकते हैं। IBN नंबर ईजी पैसा से कहाँ से निकलता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ईजी पैसा की एप्लीकेशन में IBN नंबर गेट करने के लिए आपको ये ईजी पैसा की एप्लीकेशन पे आना है। उसके बाद आपको आना है माय अकाउंट पे। माय अकाउंट के बाद आपको आना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे देखें IBN आ रहा है, इसको कॉपी करें और सिंपली आ जाएँ वापस ब्रोकर की एप्लीकेशन पे, AKD पे, और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इनको यहाँ पे प्रूफ भी चाहिए, प्रूफ के लिए वापस आ जाएं यहीं पे, और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो फिलहाल के लिए आपको यही करना होगा। इस पर आ जाएं, इमेज को अपलोड करें, उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा अपना। ठीक है, अपना नंबर आपको अपना ही डालना है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका अपना है तो सेल्फ पे यहाँ पे टिक है, ऑलरेडी नहीं है किसी और का है तो उसको टिक यहाँ से हटा दें, नेक्स्ट करें। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें एप्लीकेशन आपकी ID आ गई, स्टेटस आपका यहाँ पे पेंडिंग आ गया, इसको नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा OTP, जनरेट OTP पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है कि अभी जनरेट आपका OTP नहीं हुआ है, इसको यहाँ पे सेव कर लें। अब वापस हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी ये नॉट अटेम्प्ट में आ रहा है स्टेटस, अभी ये अपडेट होगा। KYC डिटेल आ गई। KYC डिटेल में आपको सारी अपनी चीज़ें डालनी होती है यहाँ पे, जैसे कि भाई फादर नेम या हस्बैंड नेम। ठीक है, फादर नेम आपने लगा दिया, उसके बाद मदर नेम हो गया, फिर यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, रेफरेंस हो गई, नेशनलिटी, कंट्री हो गई, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है। क्या करते हैं आप, कितना कमाते हैं, CNIC की फ्रंट कॉपी, CNIC की बैक कॉपी, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको देना है, सिग्नेचर प्रूफ देना है, अंडरटेकिंग देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई, वो सारी हमें पुट करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट लगाता हूँ भाई, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं वो आपको लगाना होगा, डेट ऑफ बर्थ लगानी होगी, प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा कि भाई आप कहाँ पे पैदा हुए थे। ठीक है, ये चीज़ आपने लगा दी। अब ये सिंपल चीज़ लगा दी। उसके बाद आपको मेलिंग एड्रेस लगाना है। मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका वो होता है जहाँ पे अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट TCS आता है या कुछ भी आता है तो आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पे पहुँचेगा। तो एड्रेस बिल्कुल आपको एज इट देना है जो आपका घर का है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा काट के एड्रेस डाल दें, तीनों पे डालना है क्योंकि स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है लाजमी आपको डालना है एड्रेस, क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने कुछ इस तरह का ये फॉर्म बनाया हुआ है, प्रॉपर इतना नहीं है, मगर आज़ादी बात अकाउंट बनाना है तो ये चीज़ आपको करनी होगी। ठीक है, अब आपसे परमिनेंट एड्रेस पूछ रहा है। अब यानी कि हो सकता है आपका कहीं और आप रह रहे हो, परमिनेंट दूसरा हो, तो वो आप भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर सेम है, सेम एज मेलिंग एड्रेस पर टिक कर दें, ये हो जाएगा। क्या करते हैं भाई, आप वो यहाँ पे लिख दें हाउस वाइफ हैं, हाउस होल्ड हैं, बिजनेस है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं सर्विसेज यहाँ पे दे दूँगा, कितना आप कमाते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से वो चीज़ें लगा दें। अगर आप फ्रीलांसर हैं या सर्विसेज देते हैं या सैलरीड हैं तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ें लगा दें। भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कुछ भी आप लिख दें यहाँ पे। अगर आप शॉप चलाते हैं तो शॉप लिख लें, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दें, या आप फादर वगैरह से लेते हैं तो वो लिख लें, या आपका अपना बिजनेस है तो वो लिख दें। जॉब टाइटल आपका क्या है, भाई मैं यहाँ पे फ्रीलांसर लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। डिपार्टमेंट आपका क्या है, मैं इसको लिखता हूँ डिज़ाइन एंड वीडियो। अपना दोबारा अपना नाम ही लिख दें यहाँ पे, और एड्रेस भी वही लिख दें जो आपके घर का नंबर है या जहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आप रेजिडेंट पाकिस्तान के तो सिंपली ये सिलेक्ट कर लें। ज़कात का क्या है, मुस्लिम ज़कात, डिडक्टेबल, नॉट अप्लीकेबल, इसको फ़िलहाल नॉन डिडक्टेबल कर दें। ठीक है, ई वॉलेट आपका कौन सा है भाई, मैंने पहले भी लगाया था, ये दोबारा पूछ रहा है, आई डोंट नो ये कितनी दफ़ा पूछेगा, मैं वो यहाँ पे लगा लेता हूँ दोबारा। ई वॉलेट नंबर, CNIC का फ्रंट लगाना है, बैक लगाना है, मैं ये फ्रंट अपलोड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर इमेज आपको यहाँ पे लगानी है, बैक की भी लगानी है। अब एड्रेस का आपको प्रूफ देना है। हो सकता है आपके पास जो घर का बिल आता है, यूटिलिटी बिल आता है, कोई भी आता है, उसकी आप इमेज निकाल लें और यहाँ पे लगा दें, और सिंपली उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैंने अपना नया पे का जो बिल आता है, नया पे की एप्लीकेशन से मिलता है, वो मैंने लगाया है, क्योंकि उस पर मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, नाम वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इनफ हो जाएगा। अब प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए बोल रहे हैं और सिग्नेचर का प्रूफ दे रहे हैं। अब प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी आप वहाँ से एक लेटर ले सकते हैं, या आप फ्रीलांसर है तो जिस सिंपली आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये तरीका कर सकते हैं। फ्रीलांसर है तो आपके अकाउंट का इनको स्क्रीनशॉट दे दे। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करें, हो सकता है फर्स्ट टाइम ये रिजेक्ट हो जाए, मगर आगे जाके ये अप्रूव हो जाएंगी। इनकी व्हाट्सअप चैट पे हेल्प भी है, ठीक है, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर ये अभी सारी चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी कोई इशू आता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सिग्नेचर और प्रूफ के लिए इसका मुझे कहीं पे भी कुछ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैंने सिंपली CNIC अपना फ्रंट दे दिया है, क्योंकि उसमें सिग्नेचर मेरी ऑलरेडी हुई हुई है। अगर नहीं तो आप सिंपल एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर कर लें अपनी, जो आपकी CNIC पे है, और यहाँ पे अपलोड कर लें, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट नहीं है तो फिलहाल इसको छोड़ दें। नीचे कहते हैं आई एग्री पे, अब इसको करते हैं सेव। अब मेरा जो यहाँ पे स्टेटस था, यहाँ पे अपग्रेड होके ये आ रहा है पार्शली कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेट करना होगा, 24 घंटे लगते हैं, समटाइम 1 से 2 दिन लगते हैं। उसके बाद ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पे अकाउंट बन जाता है, और उसके बाद जो फर्दर चीज़ें होंगी कि अब डिपॉजिट्स पे कैसे करना है, शेयर को बाय कैसे करना है, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई भी इशू आता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है और अकाउंट को ओपन कैसे करना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।